जय शिव शंभु, जय गौरी शंकर। प्रदोष व्रत करने से भक्तों को बहुत पुण्य मिलता है। इसका व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सावन में प्रदोष व्रत का और भी महत्व बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रदोष व्रत कब पड़ रहा है, शुभ मुहूर्त, कथा और पूजा विधि। तो आप सभी का स्वागत है गर्म वॉइस चैनल में। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत मनाया जाता है, इसलिए हर महीने में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। सूर्य अस्त के बाद और रात्रि के आने से पहले का समय प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा की जाती है। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर स्थित अपने रतन भवन में नृत्य करते हैं। सावन में आने वाली प्रदोष व्रत की महिमा और भी बढ़ जाती है। प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस साल सावन 2 महीनों का हो रहा है, इस वजह से सावन में 4 प्रदोष आएंगे। सावन का पहला प्रदोष 14 जुलाई शुक्रवार को रखा जाएगा। साल भर में पड़ने वाली सभी प्रदोष व्रत महादेव की पूजा के लिए उत्तम माने जाते हैं, लेकिन सावन माह में उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। सावन माह में पड़ने वाली त्रयोदशी शंकर जी की पूजा के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। आइए जानते हैं प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार सावन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 14 जुलाई 2023 को रात 7:17 पर शुरू हो रही है और इसका समापन 15 जुलाई को रात्रि 8:32 पे हो रहा है। शिव जी की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। मान्यता है कि जिस दिन सूर्यास्त का समय त्रयोदशी तिथि को होती है, उसी दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। तो इस बार 14 जुलाई और 15 जुलाई दोनों दिन सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि है, किंतु शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि जिस दिन द्वादशी और त्रयोदशी का मेल होता है, उसी दिन प्रदोष व्रत रखना चाहिए। तो इस बार द्वादशी तिथि और त्रयोदशी तिथि का मेल 14 जुलाई दिन शुक्रवार को हो रहा है, इसलिए प्रदोष व्रत 14 जुलाई दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। शिव जी की पूजा हमेशा प्रदोष काल में ही करनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि प्रदोष काल का समय क्या होगा। 14 जुलाई दिन शुक्रवार शाम 7:21 से 9:24 तक प्रदोष काल रहेगा। तो आप पूरा प्रयास करें कि इसी समय में प्रदोष की पूजा कर सकें। जब भी शुक्रवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उस दिन माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो इस दिन जब भी आप भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें तो उसके साथ भगवान लक्ष्मी नारायण की भी पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से साल भर हमारे घर में धन्य धन की कभी कमी नहीं होती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार की शादी हो गई थी। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूत का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना और तुरंत ही अपने माता पिता के पास चला गया और अपनी पत्नी को लाने का जिद करने लगा। उसके माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को अपने घर से विदा करना अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश बहुत की उन लोगों ने, लेकिन वो जिद पे अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उसकी विदाई करनी पड़ी। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी पे सवार होकर घर के लिए निकल गए। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले, वैसे ही बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और वो दोनों पति पत्नी गाड़ी से गिर गए और उन दोनों को बहुत चोट आई। फिर भी वह चलते रहे। कुछ दूर जाने के बाद उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूटकर लेकर चले गए। दोनों घर पहुंचे, वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। तब धनिक पुत्र के पिता ने वैद्य को बुलाया। वैद्य ने बताया कि 3 दिन में ये मर जाएगा। ये सब बातें ब्राह्मण कुमार को पता चली। तब ब्राह्मण कुमार आए और दोनों पति पत्नी को इस हालत में देखकर उनके माता पिता से शुक्र प्रदोष के दिन व्रत रखने और विधि पूर्वक पूजा करने और प्रदोष व्रत कथा सुनने की सलाह दी। इससे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और कहा कि इन पति पत्नी को फिर से ससुराल भेज दें।
धनिक पुत्र ने यह बात मानी और वह अपने ससुराल चला गया। वहीं उन दोनों पति पत्नी ने प्रदोष व्रत का पालन किया और कथा सुना, जिससे उनके जीवन में सब सही हो गया। इसके बाद सही समय आने पर धनिक पुत्र ने अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर चले गए। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष का व्रत रखने से शिव जी और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और सभी दोष दूर करते हैं। प्रदोष व्रत वाले दिन प्रदोष काल यानी शाम का समय शुभ माना जाता है, इसलिए सूर्यास्त से 1 घंटे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्नान के बाद संध्या काल के समय शुभ मुहूर्त में पूजा आरंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें और माता पार्वती की पूजा करें। माता पार्वती को सिंदूर, कुमकुम, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं और फूल अर्पित करें और भगवान शिव को श्वेत चंदन लगाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, मदार का पुष्प और भांग धतूरा चढ़ाएं और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें, आरती करें और भोग लगाएं और द्वादशी व्रत कथा सुनें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। आशा करते हैं हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय गौरी शंकर।